हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू कैंथ में। हमारे सभी चैंपियंस बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे हमने आपके लिए टॉपिक स्टार्ट किया था टेंस टॉपिक पे आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक आपसे डिटेल के बारे में, हर टेंस के बारे में मैंने आपसे बात किया। प्रेजेंट के टेंस के बारे में बात किया, पास्ट के बारे में बात किया और फ्यूचर के बारे में बात किया। और सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको सभी एक्सप्लेन की अच्छे तरीके से बताया, किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती और आपकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कैसे होती, सिंपल पास्ट की, और फ्यूचर की कैसे हेल्पिंग वर्ब होती। फिर इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट किया, फिर इसका पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपका कंप्लीट किया, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट किया। अब हमारा जो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर पढ़ेंगे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जितने भी टेंस अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इनकी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है और एक एक के बारे में बताया कैसे क्या हेल्पिंग वर्ब होती प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। और लेक्चर नंबर 3 पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने आपका कंप्लीट किया है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी कंप्लीट कर दिया। आज हम लेक्चर नंबर 4 पे पढ़ेंगे कहाँ से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ से पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात पता होगी। तो आज का लेक्चर आपका जो होने वाला है 4 नंबर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे होने वाला है, ठीक। तो पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पहुंचने से पहले आपको एक बार सभी टेंस की फिर से हेल्पिंग वर्ब मैं रिकॉल करता हूं, आपके माइंड को वार्म अप करता हूं। आपके माइंड को वार्म अप करने से आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फटाफट हमारे जो शेर है, हमारे जो शेरनी है, जो हमारे चैंपियंस हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब फटाफट टाइप कर दें। फटाफट प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डस होती है, और सिंपल टेंस के लिए एस और यस लगाते हैं, ठीक है। फिर पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है, डिड होती है हेल्पिंग वर्ब और वी टू वी होती है, ठीक है। फिर इसका फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है, शैल होती है, विल होती है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज होती है, आर, एम। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक। फिर इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती, वाज, वर। इनको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या होती, शैल बी, विल बी। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल बी, विल बी, ठीक। अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हैड। इनके साथ वर्ब की जो मेन फॉर्म आती है वो थर्ड फॉर्म में आती है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब बची फ्यूचर की, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव होते, ठीक। अब इसके बाद बचा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, हैव प्लस बीन लग कर आएगी, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या आएगी, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव, हैव, ठीक है। इसके साथ विल, शैल प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और जिसमें हमने बताया V3 हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने जो पिक्चर था, ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक। अब मैं आपको वार्म अप कर दिया, अब मैं अपने टॉपिक पे पहुंचता हूँ, किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पहुंचने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा बात यहाँ पे बता देता हूँ।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सभी लोग हेल्पिंग वर्ब कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दें। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल बी, विल बी, ठीक है, ये होती है। इतनी बात पता चल गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जहाँ पे मैं आपको छोड़ा था क्लास नंबर 3 पे, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4 पे आपको, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें, क्योंकि पेशेंस इज़ द धैर्य। पैसेंस है तो सब कुछ है, पैशन नहीं है तो आपके पास सब कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, लिखा हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो अब आपके माइंड पे चल रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है क्या ये बात आपके माइंड पे चल रही होगी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वो वर्ड होता है जो कार्य, मतलब जो भी आपके कार्य भविष्य में हो रहे हैं, जो भी कार्य आपके भविष्य में हो रहे हैं, वो क्या होते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इतनी बात समझें। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, मतलब कर रहे होंगे फ्यूचर में, मतलब अभी कर नहीं रहे, फ्यूचर में आगे करोगे आके, तो ये क्या होता है? आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इतनी बात समझ में। और मैंने आपको कहता था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल बी, विल बी, ये क्या होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। किसी भी काम को आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, करोगे, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, तो आपकी ये फ्यूचर भविष्य में हो रहा काम, तो ये क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है। ठीक, जैसे एक बार मैं आपको यहाँ पे रीड कर, जो कार्य भविष्य में हो रहा हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जो कार्य आपके भविष्य में हो रहा है, मतलब आपके फ्यूचर में हो रहे हैं, वो सब किस में आते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, उसको मैं ले लेता हूँ, फिर मैं अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना। वाइट करके यहाँ पे लेता हूँ, फिर लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, वी शैल बी, क्या पे वी शैल बी टॉकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। मतलब वी शैल बी टॉकिंग द एग्जाम, हम बात कर रहे थे किसमें? एग्जाम के। एट दिस टाइम, मतलब एट दिस टाइम, इस टाइम पे। नेक्स्ट मंथ, जो आने वाला अगला महीने है ना, जो आने वाले अगले महीने में आपका एग्जाम होगा, मतलब वो भविष्य में आपका होगा, तो वो क्या होता है? आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है? ये आपका सेंटेंस है फ्यूचर में, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से सेंटेंस पूरा फॉर्मेट में एक मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंग देता है, किस तरीके से बनता है, उसको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपका सेंटेंस कैसा पॉजिटिव है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आपका यहाँ पे क्या आएगा? मैं पेन को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये लेता हूँ। यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आने के बाद आपको चाहिए होगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया, शैल या विल बी, क्या होती है? बी, शैल बी या विल बी। ठीक है, इतनी बात समझ में। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, रुको एक बार फिर से मैं करता हूँ। ये आपका सेंटेंस है, अब आपको इसको बताना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर सेंटेंस आपका कैसा पॉजिटिव है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है? शैल बी, विल बी। फिर इसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी में क्या कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्या होता है? फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अगर इसी में आपसे निगेटिव कहा जाए तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल बी विल बी, तो शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे और फिर शैल बी विल बी के बाद बी आता है ना, तो बी को क्या करेंगे, नॉट के बाद यहाँ पे कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके। अगर एक बार नहीं समझा फिर से समझाता हूँ। ये देखो, सब्जेक्ट आया शैल विल हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तब हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तब हमारा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, शैल आएगा, विल आएगा, और शैल विल के बाद जो बी वर्ड आता है ना, बी वर्ड के बीच में हम यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज करेंगे, फिर इसके बाद बी वर्ड का यूज करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसी का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म शैल और विल का क्या होता है, शांट होता है, वांट होता है, सेंट वांट होता है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड वाले। किससे, कभी हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन पूछता है, कभी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ये सब आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वाले हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्वेश्चन वाला आएगा तो पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब के आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इतना पता लगा। अब यहाँ पे देखें, अगर इसी में क्वेश्चन वाला निगेटिव आ जाएगा तो बी के बीच में यहाँ पे नॉट शैल बी, सब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब के आईएनजी आ जाएगा। ठीक, इसका ये कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये भी आपको देख लेना। तो आई होप, आशा करते सभी लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर पता हो गया होगा, किस तरीके से हमें सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आपको पता होगा ना तो आप एक्टिव वॉइस पैसेज करने में बहुत आसानी से फील करेंगे, बहुत इजी आपको लगेगा जब एक्टिव वॉइस टॉपिक हम पढ़ाएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, बहुत इजी लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मैं नोट पॉइंट यहाँ पे बात करता हूँ। यहाँ पे नोट पॉइंट आपका लिखा हुआ क्या, कुछ वर्ब का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते, उसमें क्या कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी आपकी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी आपकी वर्ब होती है जिसमें हम आईएनजी वर्ब नहीं लगा सकते हैं। कैसी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। उन वर्ब में क्या होता है, हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो इनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन मतलब सी, मतलब आप देख सकते तो महसूस कर सकते हो, तो सी वर्ड में आईएनजी नहीं लगाएंगे। टेस्ट हो गया, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, ये अपने बेस फॉर्म में ही रहते हैं। ये एरर आता है अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर सी लिखा हुआ है तो इसका हम आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, हियर हो गया, प्रीफर हो गया, प्लीज हो गया, नोटिस हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है, इसके बाद वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, आपके माइंड पे जैसे किसी भी बात को सोचते हो तो ये फील ही तो करते हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी वर्ब नहीं यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट को, चाहे पास्ट को, चाहे फ्यूचर को, इनमें हम आईएनजी फॉर्म इन वर्ब में नहीं यूज़ करते हैं। ऐसे हो गया थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। फिर इसके बाद आता है वर्ब शोइंग पोसेशन, पोसेशन मतलब जिस पे अधिकार दिखाता है। ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, प्रोसेसस, कंटेन, कंसिस्ट, इनके साथ हम आईएनजी इसमें नहीं लगाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इसके बाद आते हैं वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग स्टेट, बी लाइफ हो गया, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, इनमें क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म हम यूज़ नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वर्ब जो होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको एरर मिलेगा देखने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपसे ये हो रहे हैं, इनको अपने एक शॉर्ट डायरी नोट में लिख लेना। वर्ब ऑफ
परसेप्शन कौन कौन सी होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे सी हो गया, टेस्ट हो गया। जब कोई आप चीज़ खाना खाओगे, टेस्ट करोगे तो आप महसूस करोगे ना उसको, तो वो क्या होता है, टेस्ट होता है। स्मेल हो गया, हियर हो गया, प्रीफर हो गया, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज। इनमें हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इन वर्ब का यूज़ आईएनजी में नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइंड पे अपने सेट कर लेना है अभी का अभी। हमारे जितने भी शेर हैं, हमारे जो चैंपियंस हैं, सभी लोग जो देख रहे हैं वो इस बात को गौर पे बिल्कुल कर लें। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद सेकंड नंबर वर्ब ऑफ थिंकिंग, मतलब जब आप अपने माइंड से सोचते हो तो उनको फील करते हो, उन्हें आप देख नहीं सकते। जो बात अपने माइंड में सोचोगे तो उस बात को देख नहीं सकते, उस बात को क्या करोगे, फील करोगे, महसूस करोगे। तो इन वर्ब में क्या होता है, आईएनजी नहीं यूज करते हैं, चाहे कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट होना, चाहे फ्यूचर होना है, चाहे पास्ट होना है, आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। वर्ब ऑफ ओन है, बिलोंग, कंप्राइजेस हो गया। ये माइंड पर मतलब आपके माइंड बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लेव, डिजायर्ड। जर्नल वर्ब लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज। इनके साथ आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं। फटाफट हमारे जो शेर है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी पे इन वर्ब को नोट कर ले, इनमें आईएनजी फॉर्म हम नहीं यूज कर सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। हमने एक बॉक्स में इसको बंद कर देता हूँ, रुको, एक बॉक्स में हम बंद कर देता हूँ, फिर हमारे जो शेर है सभी लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें। फटाफट, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, मैं एक बार, ही इज ओइंग अ कार, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो ओइंग आपकी जगह कैसी वर्ब है, मतलब जब आप क्या करते हो, सोचते हो, माइंड करते हो, ओइंग करते हो उससे, तब हम क्या होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करते, मतलब वर्ब ऑफ शोइंग पोसेशन। तो देखो कॉन्टिन्यूअस में है तो आईएनजी इसमें नहीं यूज़ हुआ। कैसा यूज़ हुआ, ही ओन्स अ कार, सही है, इस तरीके से। जैसे दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, यहाँ पे बिलोंगिंग देखो यूज़ हुआ आईएनजी, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, बिलोंग्स होगा टू मी। इस तरीके से वर्ड आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये थर्ड नंबर एग्जांपल, फोर्थ नंबर एग्जांपल आपको समझना है। फटाफट हमारे जो शेर हैं, जो हमारी शेरनियाँ, फटाफट यहाँ पे देखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप सभी ने ये वर्ब नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे एग्जांपल भी आपने अच्छे से देखा होगा और स्क्रीनशॉट 100% आपने लिया होगा, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोट होता है, क्योंकि जानते हो इंग्लिश लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट अगर ये बनेगा, इसका अपवाद भी 100% इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि एक केस में तो नहीं यूज होगा, बट दूसरे केस में उसका वही फॉर्म आईएनजी यूज हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बनी है अपवाद। इंग्लिश लैंग्वेज में अपवाद आपके लिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नोट, अगर हैव का अर्थ अधिकार दिखाना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग। जब हम हैव वर्ड से सेंटेंस में, ये सेंटेंस है, इसमें हैव वर्ड आया, अगर इस सेंटेंस में मीनिंग अधिकार दिखाने के लिए निकल रही, जब हम हैव का हैविंग नहीं यूज करेंगे, ठीक। बट हैव का अर्थ निकलता है खाना, अगर सेंटेंस, ये सेंटेंस है, ये आपका हैव यूज हुआ इसमें, ठीक है। अगर इस हैव की मीनिंग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग रीड करने पर, इस हैव की मीनिंग अगर आपसे ईट या इंजॉय का सेंस आ रहा है, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैव में आईएनजी यूज करेंगे। ये सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। अगर हैव का अर्थ सेंटेंस की मीनिंग में अधिकार दिखा रहा है, जब हम हैव में कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का यूज इस वर्ब पे नहीं करेंगे। बट अगर सेंटेंस में मीनिंग ईट या इंजॉय हैव से निकल रहा है, तब हम हैव में आईएनजी का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट पॉइंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये भी बात आपको समझ में आई। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा आई, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मोटा करके लिखता हूँ। देखो, आई एम हैविंग आ पीस, रुको थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, आई
एम हैविंग, थोड़ा सा ध्यान रखना, मीनिंग लिख रही गलत कोई दिक्कत नहीं। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, जो पीस ऑफ केक है यहाँ पे देखो, जो पीस ऑफ केक है ये देखो, ये केक है, इसको आप खाओगे ना, इसमें ईटिंग, ईट का सेंस निकल रहा है, इसमें ईट का सेंस आ रहा है। तो ईट का सेंस आ रहा है, जब हम हैव का हैविंग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई एम हैविंग अ कार, तो यहाँ पे आई एम हैविंग अ कार, कार यहाँ पे है, कार पर आप क्या करोगे, खाओ तो कार को खाओगे, नहीं खाओगे, कार को क्या एंजॉय करोगे, नहीं एंजॉय करोगे, इसको क्या करोगे, कार पर अपना अधिकार दिखाओगे, अधिकार दिखाओगे। तो इसलिए यहाँ पे हैव को हैविंग नहीं किया गया, हैव ही रखा गया है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर हैव से सेंटेंस में, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका हैव लिखा हुआ है, अगर इससे ईट या इंजॉय का सेंस आएगा तो हम सेंटेंस में हैविंग यूज करेंगे। बट इस हैव वर्ड का अगर सेंटेंस में अधिकार मीनिंग दिखा रहा, तब हम हैव का हैविंग नहीं यूज करेंगे। इतनी सी बात समझ में आई हमारे चिल्को, जो फटाफट इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक बॉक्स में इसको बंद कर देता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये भी है एग्जाम के लिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं, इनमें भी ऐसा ही काम होता है, किसी के साथ आता है, किसी के साथ नहीं आता है, तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपकी थिंक हो गई, थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ। जैसे आपकी थिंक हो गई, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, जिनका प्रयोग समान वाक्य में आईएनजी नहीं, जैसे कि सिंपल आपका टेंस है तो इन वर्ब थिंक हो गया, रिमेंबर हो गया, फील हो गया, लुक, अपीयर, इनके साथ हम आईएनजी में नहीं होने चाहिए। ठीक, तब हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते तब हम आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आपकी वर्ब होगी, जैसे हैव, आपके मैंने आपकी बताया आपको, हैव अगर खाने या एंजॉय का सेंस देके तो हैविंग यूज होगा सेंटेंस में। अगर ये हैव वर्ड सेंटेंस में मीनिंग अगर अधिकार का दिखाएगा तो हैविंग नहीं यूज होगा। इसी प्रकार देखो, थिंक वर्ब हो गई आपकी, ठीक है, रिमेंबर आपकी हो गई, फील, लुक, अपीयर हो गए। अगर ये वर्ब अगर समान वाक्य में है तो आईएनजी इनका यूज नहीं होगा। बट इन्हीं वर्ब में भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं। अगर इन्हीं भी वर्ब में, ये आपका सेंटेंस है, ये वर्ब आपकी यूज हुई है, अगर ये भावनाओं को दर्शा रही हैं तब हम इन वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। ये बात आपको समझनी है। ये बात समझ में आई? अगर ना समझे, एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ ये पॉइंट। अगर आपकी ये थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर सेंटेंस में अगर समान रूप में यूज हो रही हैं तब हम इनमें आईएनजी यूज नहीं करेंगे। बट अगर यही वर्ब का यूज भावनाओं दर्शाने के लिए सेंटेंस में यूज हुई तब हम इनमें आईएनजी यूज करेंगे। ये बात समझना, ठीक। एक बार एग्जाम्पल से अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे आई एम थिंकिंग यू आर राइट, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, यू आर राइट, आप सही हो, तो मतलब भावनाओं को दर्शा रहा है। यहाँ पे भावनाओं को दर्शा रहा है। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं सोच रहा हूँ यू आर राइट, तुम राइट हो, सही हो, तो मतलब सिंपल सेंटेंस है तो आईएनजी नहीं आएगा। ठीक, आई थिंक यू राइट होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो सेकंड, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं क्या नहीं हमें नहीं पता है, तब हम इनमें आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार आपका 3rd या 4 नंबर एग्जाम्पल है। सभी लोग फटाफट देख लें और इनकी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें। मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ इसको, 1 मिनट अच्छे से बंद करता हूँ। ठीक, ये बॉक्स में बंद हो गया। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले, नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इतनी बात आपसे क्लियर होगी।
अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। सेकेंड नंबर देखें, जीरेंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी फॉर्म होते हैं। जैसे आपकी बीइंग हो गई, गेटिंग हो गई, जी जीरेंड जो होती है ना, इनमें क्या होती है, आईएनजी लगकर ये क्या बन जाती है, नाउन बन जाती हैं। ये फिर सब्जेक्ट का काम करने लगती है। जैसे बीइंग हो गया, गेटिंग हो गया, सीइंग, स्विमिंग, ये सब क्या करें, जीरेंड है, आईएनजी लगा हुआ है, ये सब किसकी काम कर रही हैं, सब्जेक्ट का काम। क्योंकि ये जीरेंड में आईएनजी लगने से ये क्या बन जाती है, नाउन बन जाती हैं। जैसे बीइंग, गेटिंग, स्विमिंग, स्विमिंग, ये सब नाउन बने, सब्जेक्ट का काम कर रही है। इतनी सी बात यहाँ पे समझ, ठीक। जैसे यहाँ पे देखेंगे, विस्तार से जानकारी लिए, यदि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना चाहिए। प्रीपोजिशन है, वर्ब में आईएनजी लगेगा, प्रीपोजिशन है, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। इतनी बात समझ। तब 2+V1 ये केस एक अलग होता है, ये चीज़ क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, इसका अलग होता है। अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आपकी वर्ब आ रही तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो कैसी आएगी, आईएनजी फॉर्म है। जैसे बैट्स आर कैपेबल ऑफ आपका क्या, यहाँ पे प्रीपोजिशन, इसके बाद वर्ब आई तो आईएनजी फॉर्म में आई, ठीक है। ऐसे ये भी है, ठीक। अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर आपकी वर्ब आएगी तो कैसी आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। आई होप, आशा करते हैं आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया, ठीक। अब आया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जितने भी हमारे शेर हैं, हमारे जो शेरनियाँ हैं, वो फटाफट क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर देंगे। क्योंकि मैं हेल्पिंग वर्ब से आपको रूबरू करा रखा हूँ, तो आप फटाफट टाइप करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। आई होप सभी के द्वारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब सभी से आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके माइंड पे अब क्वेश्चन यहाँ पे घूम रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा क्या है। हम तो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, क्या है एक्चुअल में इसकी कहानी, कैसे क्या होने वाला है, तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं बहुत सिंपल इजी तरीके से, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, जो कार्य अभी या हाल फिलहाल ख़त्म हुआ, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ या फिलहाल ही अभी ख़त्म हुआ, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्टनेस होता है। क्या होता है, परफेक्ट। कोई आपको समझो ये काम दिया क्या, इसको पूरा से काटना है, तो ये अभी मैं काट रहा हूँ, पूरा काट रहा हूँ, ठीक। ये पूरा काट लिया, बस काम अभी ख़त्म हुआ, बिल्कुल जस्ट अभी अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। जैसे कोई आपसे बोला खाना खा लिए, हाँ जस्ट अभी खाना खा लिए, हाँ जस्ट अभी अभी खाना खाए हैं, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ टेंस। समझ में आया। जो कार्य अभी या फिलहाल में खत्म हुआ है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ये बात समझ में। आपसे कोई पूछा खाना खा लिया, हाँ जस्ट अभी खाना खाए, जस्ट खाना भी खाए, जो पेट में गया वो तो आपका क्या हो गया, पास्ट में चला गया, लेकिन अभी खाए ना, फिलहाल अभी खत्म हुआ है, खाना अभी तो खाए, ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। बस जो पेट के अंदर चला गया वो तो पास्ट हो गया खाना। समझ में आया। ये चीज़ क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट होती है। कहानी को लॉजिकल तरीके से समझो। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको लॉजिकल उसके बारे में सोचना होगा, तभी आप आसानी से उसको समझ पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने आपका नाउन चैप्टर पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, एडवर्ब पढ़ाया, कंजक्शन पढ़ाया, क्वेश्चन टैग टॉपिक पढ़ाया, प्रीपोजिशन हमने पढ़ाया, आर्टिकल चैप्टर आपको पढ़ाया। कितने अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया, कितने आसानी से इजी लैंग्वेज में पढ़ाया होगा, हाँ या ना, फटाफट बता दे। इजी लैंग्वेज पढ़ाया या हमने डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपको पढ़ाया, बहुत इजी लैंग्वेज पर पढ़ाया होगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, ज़्यादा वो भी नहीं, क्योंकि मैं जस्ट अभी पढ़ा रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं पढ़ाते बहुत गजब का पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा लॉजिकल कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट को हमने कैसे बताया आपको, अगर आपसे कोई खाना पूछेगा जस्ट अभी अभी खा के आए, कोई आपसे दोस्त या कोई आपका भाई या कोई बहन, आपका कोई दोस्त, कोई रिलेशन पूछेगा खाना खा लिया, हाँ जस्ट अभी डिनर करके आए, हाँ जस्ट अभी ख़त्म करके आए, बोलोगे ना सीधी सी बात, जस्ट फिलहाल अभी ख़त्म करके आए हैं।
कोई काम अगर आप कर रहे हैं, हाँ जस्ट अभी खत्म किए हैं, बिल्कुल जस्ट अभी अभी खत्म किए हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जैसे हमारे शेर जो है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमें बताई क्या होती है, है होती है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की। ठीक, इतनी सी बात बताई। यहाँ पे एग्जांपल, ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली। अब यहाँ पे आपको रिसेंटली वर्ड दिखा होगा, रिसेंटली वर्ड से पता चला हाँ जस्ट अभी अभी हम पहुँचे हैं, आए हैं दिल्ली, अभी अभी जस्ट आए हैं। तो ये किस में टेंस बना, ही हैज़ कैम, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ या हैव होती है, रिसेंटली वर्ड से पता चला हाँ जस्ट अभी अभी आए। ठीक, इतनी सी बात। जब कार महत्वपूर्ण ना हो, किसी कार होने का समय, कार होने के समय का उल्लेख भी नहीं है, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। जैसे आई हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट, आई हैव रीच द मून, अभी रीच पर, मून पर अभी पहुंचा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, सीधी सी बात। अब यहाँ पे कोई ये सेंटेंस होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जरूरी होता है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है। जब भी आप अगर स्ट्रक्चर सही बनाओगे सेंटेंस का, तब उस सेंटेंस की मीनिंग अच्छे से आप निकाल पाओगे। ये बात आपको 100% पता होनी चाहिए। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी में निगेटिव पूछ ले, ये निगेटिव हो गया, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड V3 ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन मार्क वाला होगा तो हैज हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसी में नॉट होगा तो हैज हैव सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के थ्री फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर। फटाफट मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ अच्छे से। ठीक, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक, इसके बाद ये वाला, आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर हमारा है, फटाफट देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से क्लियर कर दिया है। ये स्ट्रक्चर देख लो कितना अच्छे से मैंने बना दिया आपको। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पता होगा स्ट्रक्चर आपको। अब यहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग देखेंगे। इतनी पता होगा, क्या पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्या नहीं होता, मैंने आपको बताया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताई हैज़ और है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ठीक, अब बात करते हैं हैज़ हैव। कब हमारा हैज़ आएगा, कब हमारा हैव आएगा, ये माइंड पे क्वेश्चन आपके चल रहा होगा। कब हमारा हैज़ आएगा, कब हमारा हैव आएगा, ये माइंड पे आपके क्वेश्चन 100% चल रहा होगा। ठीक, जैसे कि हैज़ हैव के बारे में हमने पहली क्लास आपकी टेंस हुई थी ना, उसमें मैंने बताया था हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा, सब मैंने अच्छे से क्लियर किया था। फिर एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। हैज़ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या किसी का नेम। हैव प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे या किसी का नाम प्लूरल हो तो उसमें हम हैव का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ सिंगुलर ही, सी, इट सिंगुलर नेम, हैव आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव आता है। इतनी बात आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिखे हुए, फटाफट देखेंगे फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यही सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। भूतकाल समय को प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। जब आपकी कोई टाइम या ड्यूरेशन समय दे दिया जाए तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये बना हुआ है, जब कोई टाइम आपको ड्यूरेशन समय दे दिया जाए, ये देखो टाइम है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर, ये टाइम है, तो ये किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। ठीक, आइए अब ये बात आपकी क्लियर हो गई।
वाक्य में हैव किसी भी फ्रॉम का अब यहाँ से मैं कल पढ़ाने वाला हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब किस तरह के स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने आपसे से बात कर ली। अब जो इसकी आगे वाली कहानी है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जो ये कहानी है ना, ये आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और बिल्कुल अच्छे से होगा, बिल्कुल धुआंधार होगा। लेक्चर नंबर 4 में हमने किसको कंप्लीट किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को किया और बहुत अच्छा आसानी से अच्छे से उसको समझा, और प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से समझा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। यहाँ पे जो बात करूंगा, ये जो पॉइंट सब लिखे हुए ना, ये बहुत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इसलिए इसको मैं लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से, बहुत स्लोली से डिस्कस करूंगा, 1 बाय 1 हर एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में बात करूंगा, हर एक पॉइंट में बात करूंगा, बहुत अच्छे से बात करूंगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर आप हमारे अक्कू ज्ञान तक चैनल यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार आपको इंग्लिश की क्लास बेधड़क मिलने वाली है। और जैसे कि आपका मैंने शॉर्ट्स वीडियो वर्ड के मतलब वोकैब का डालना स्टार्ट किया है, जिसमें से डेली 3 वर्ड मैं कराता हूँ और बहुत अच्छे से पीपीटी बना के कराता हूँ। ठीक है, अब वो 3 वर्ड को मैं चेंज करने वाला हूँ, उनको हम एक पैटर्न पे फॉलो करेंगे। मतलब एक पोस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें से हम 10 15 20 वर्ड लिखा करेंगे, उसकी मीनिंग, उसके एंटो, उसके साइनो हर एक पोस्ट में पूरा लिख दिया करेंगे। फिर उसका मैं वीडियो बनाकर आपको शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दिया करूँगा। तो वहाँ से डेली से आपसी क्या होगी, वोकैब बेसिक जितनी वोकैब है वहाँ से आप कंप्लीट करते चले। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम द हिंदी स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से वोकैब में डील करने वाला हूँ। हर एक वर्ड पे बात करूँगा, हर एक वर्ड को तोड़कर मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से रूट मेथड से वोकैब को याद करते हैं, किस तरीके से हम निमोनिक मेथड से आपको वर्ड को याद कराते हैं, किस तरीके से हम उसको वर्ड को किसी भी लॉजिकल तरीके से रिलेट कर याद कराते हैं, किसी भी कहानी से हम रिलेट करके वर्ड को याद करा देते हैं, किसी भी मूवी या कोई भी आपकी मूवी है उससे रिलेट वर्ड को कैसे याद कराते हैं। बहुत अच्छे से मैं वर्ड को याद कराता हूँ आपको। ठीक है, तो बहुत बेसब्री से आपको सभी को इंतज़ार होगा। बहुत जल्द आपको वोकैब की क्लास देखने के लिए लाइव मिलने वाली है ऐप पे, अक्कू ज्ञान तक चैनल पे। जो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है अक्कू ज्ञान तक, आप वहाँ पे सर्च करेंगे अक्कू ज्ञान तक प्ले स्टोर पे, तो आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसमें सारी PDF, सारे नोट्स आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अलग अलग सब्जेक्ट से आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत बेनिफिशियल है एग्ज़ाम के लिए आपको, तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। एक बार अगर आप फॉलो करते हैं विश्वास के साथ, तो आपको एग्ज़ाम पे क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हमने उस नोट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में पुट अप हो रहे हैं, कैसे क्या पूछा जा रहा है, सब मैं आपको अच्छे से वहाँ पे बताया। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे डाउनलोड करें। ठीक है, आज का सेशन अपना हम यहीं एंड करते हैं। सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया रहेंगे, मस्त रहेंगे। ठीक है, क्लास को एंड करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अदर बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का चैप्टर। मैनी के बाद अगर यहाँ पे आर्टिकल एन आ जाए, एन आ गया, ठीक है, तब आपसे यहाँ पे पूछे क्या, इसके बाद यहाँ पे जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा और फिर वर्ब कैसी आएगी। यहाँ पे पूछे नाउन कैसा आएगा, फिर यहाँ पे पूछे वर्ब कैसा आएगा। तो यहाँ पे मैनी है, मैनी के तुरंत बाद अगर आर्टिकल नहीं है तो नाउन कैसा आएगा आपका, प्लूरल आएगा। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक, अगर मैनी है यहाँ पे, मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए और एन आपको मिल जाए, तब यहाँ पे नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये बात आपको इतना ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए ये है। इसको मैं बंद कर देता हूँ बॉक्स में, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट मार लें हमारे दोस्त जो भी हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी, फटाफट।
आई होप ये बात आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। रिकॉल करते जाता हूँ, ठीक। इसी में एक पॉइंट और मैं बात कर लेता हूँ, लगे हाथ यहाँ पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाए द नंबर, यहाँ पे द नंबर और आ नंबर, आ नंबर। यहाँ पे अगर नाउन पूछे कैसी आएगी, वर्ब कैसी आएगी। यहाँ पे पूछे नाउन कैसी, वर्ब कैसी। तो अगर द नंबर के बाद नाउन पूछे तो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर आ नंबर के बाद आप उसका नाउन पूछे तो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब कैसे पूछे तो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। इसको मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका भी अच्छे से, रुको थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा के, ठीक। ये कर देता हूँ इसका, यहाँ से इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट हो गया। अबे रुको, इसको ये कर देता हूँ पिंक कलर, यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया, ये यहाँ से बंद हो गया, ये यहाँ से बंद हो गया, ठीक। ये यहाँ से बंद हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट ये नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। इतनी सी बात आपको मैं बताने वाला था, आई होप सभी से क्लियर हो गया होगा। अब सेशन को अपने एंड करते हैं। थोड़ा सा फ़ोन हैंग कर गया, थोड़ा सा, फटाफट आ जा। मेहनत ध्यान में चल रहा, थोड़ा सा हैंग कर गया। अब कब सही होता है कब नहीं होता है।